हमें रोज कितनी ईमेल्स आती हैं, कुछ जान पहचान के लोगों से और कुछ अनजान लोगों से, कुछ जेन्युइन या सच्ची और कुछ स्कैम ईमेल्स। इस वीडियो में हम ईमेल स्कैम्स के बारे में सीखेंगे, किस तरह के ईमेल स्कैम्स होते हैं, उन्हें कैसे स्पॉट करें और अंत में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इन ईमेल स्कैम्स को पकड़ने के लिए और इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आइए पहले आपको ईमेल स्कैम्स के कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल्स दिखा दूं। ये सभी मेल्स मुझे खुद रोज आती हैं। पहली ईमेल कह रही है कि गूगल ने आपको $1800 भेजे हैं। अगर आप रोज 1800 से 4300 डॉलर्स बना सकते तो कितना अच्छा होता। यहाँ क्लिक करके ये 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए। बस आप भी बाकी लोगों की तरह कम से कम $1800 बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, कोई किसी को 5 मिनट के वीडियो देखने के लिए $1800 देता है क्या? अगर कोई ऐसी ईमेल आती है तो वो स्कैम है। दूसरी ईमेल, हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से फोन पर बात करने के बाद ये है इनवॉइस। अब अगर कोई बिना सोचे इन इनवॉइसेस या बिल्स की अटैचमेंट को खोल लेता है तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस या मैलवेयर आ जाए। ये ईमेल स्कैम है। तीसरी ईमेल, यहाँ आपको $50,000 जीतने की बधाई दी जा रही है। ये कहते हैं कि इतने डिटेल्स तो अभी इन्हें पता नहीं, लेकिन जल्दी से वीडियो देख लीजिए, खुशियां मत मनाइए। ये फ्रॉड है। टिपिकल टैक्टिक है, आपको जल्दी से किसी लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। इस स्कैम से दूर रहिए। चौथी ईमेल, इसमें बैंक ऑफ अफ्रीका के ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे लिखते हैं कि उन्हें आपकी सहायता चाहिए $10.5 मिलियन ट्रांसफर करने में। ये आपको अश्योर कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल लीगल है और आपको जल्दी से जवाब देने को बोल रहे हैं। अंत में आपको बोला जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सीक्रेट या गुप्त है और आप उन्हें कांटेक्ट करें। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम आपको कोई क्यों देगा? बैंक ऑफ अफ्रीका का आईडी नहीं है, जीमेल आईडी है और आपको जल्दी और सीक्रेट जैसे वर्ड्स यूज करके लालच दिया जा रहा है। सावधान रहिए, ये सब झूठ है, स्कैम है। पांचवी ईमेल, एक इम्पोस्टर या बहरूपिया लिख रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से लिख रहा है। 150 स्कैम विक्टिम्स या धोखाधड़ी के शिकार लोगों को लगभग $1 मिलियन दिए जा रहे हैं। यहाँ इनके कहे अनुसार 500 फ्रॉडस्टर हैं। ये कह रहे हैं कि आपको पैसे वायर ट्रांसफर द्वारा भेजे जाएंगे। जैसे ही आप कांटेक्ट करते हैं, आपको कह रहे हैं कि और जानकारी दी जाएगी। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। ये जीमेल आईडी से मेल आई है और फिर कोई नाइजीरिया जैसी जगह में बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। छठी ईमेल, ये अफगानिस्तान की मिलिट्री यूनिट से कहते हैं कि इन्हें पैसे ट्रांसफर करने में मदद चाहिए। इनको कोई ट्रस्टवर्दी या भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है। सारी दुनिया में आपको ही उन्होंने भरोसे का समझा, जबकि आप इन्हें जानते तक नहीं। एक और तरीका है लोगों को ट्रैप करने का, उन्हें फंसाने का। ऐसी स्कैम ईमेल्स को देखिए भी मत। सातवीं ईमेल, ये आती रहती है। ये कहते हैं कि ये सेनेट हाउस जो कोटोनू बेनिन में है वहां से है। ये कह रहे हैं कि हम आपको बार बार ये ईमेल भेज रहे हैं। अगर आपको अपने $1.5 मिलियन चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर $35 भेजिए, वरना आपका सारा पैसा चला जाएगा। आपके कांटेक्ट करते ही आपको 15 घंटे में जवाब मिलेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि $35 भेज ही देते हैं, लेकिन ये लोग आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और आपको धोखा देते हैं। ये स्कैम है, आपके पैसे लेने की एक तरकीब है। हर साल हजारों लोग ऐसे ईमेल स्कैम्स में फंस जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो इनसे बचे कैसे? कोई रास्ता है? पहली टिप, भेजने वाले का ईमेल एड्रेस देखिए। ये कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस या बैंक ऑफ अफ्रीका या ऐसी किसी बड़ी कंपनी के नुमाइंदे हैं। फिर अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल क्यों नहीं भेजते? इन्हें इग्नोर कीजिए।
दूसरी टिप, अगर कोई अननोन सोर्स है या अनजान ईमेल एड्रेस तो कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड मत करिए और किसी लिंक पर क्लिक मत करिए। हो सकता है कि ये स्कैमस्टर आपके डिवाइस में कोई वायरस या मैलवेयर छोड़ दें और आप बाद में परेशान होते रहें। तीसरी टिप, अगर कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी लगता भी है बट आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या कुछ गोपनीय जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, तो बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन या जानकारी मत दीजिए। इसे कहते हैं फिशिंग। इससे आपका नुकसान हो सकता है। चौथी टिप, हम बच्चों को सिखाते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से मुफ्त की चीज ना लें, लेकिन ऑनलाइन खुद ही इन फ्री गिफ्ट्स या मुफ्त की चीजों के लालच में फंस जाते हैं। यहाँ कोई फ्री लंच नहीं होता, बच के रहिए। पांचवी टिप, आपको बहुत सारे पैसे देने का लालच देकर आपसे आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या निजी जानकारी ली जाती है। आपको थोड़े पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है। ऐसे सब छल कपट और फ्रॉड से अपने आप को बचाइए। छठी टिप, कई बार तो विदेश में नौकरी या वीजा या ग्रीन कार्ड आया है ये कहकर भी आपको पैसे देने को कहा जाता है। इन जॉब्स और वीजा या ग्रीन कार्ड वाले स्कैम ईमेल्स पर ध्यान मत दीजिए। सातवीं और आखिरी टिप, ऐसी स्कैम ईमेल्स को खोलिए ही मत, उन्हें पहले ही डिलीट कर दीजिए या स्पैम की तरह मार्क कर दीजिए ताकि दोबारा उस ईमेल आईडी से आपको ईमेल ना मिले और वो स्पैम फोल्डर में ही चले जाए। आइए दिखा देती हूँ। देखिए, हर ईमेल जैसे कि जीमेल, याहू इत्यादि में एक स्पैम फोल्डर होता है और वहाँ अक्सर आपको स्पैम ईमेल्स दिखती हैं। ये देखिए, ये मेरे सब फोल्डर्स हैं और ये है स्पैम फोल्डर। अगर मैं स्पैम फोल्डर पर क्लिक करती हूँ तो बहुत सारी स्पैम की ईमेल्स हैं। पर अगर आपके इनबॉक्स फोल्डर में कोई स्पैम आया है तो आप उसे बिना खोले ही डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा इनबॉक्स है, यहाँ पर कोई ईमेल देख लेती हूँ। अब ये एक ईमेल है जो स्पैम फोल्डर में आई है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है और ये गूगल ने अपने आप समझ लिया है कि ये एक स्पैम मेल है। होता क्या है कि जब लोग किसी मेल को स्पैम मार्क कर देते हैं तो गूगल उस ईमेल आईडी को स्पैम की तरह ट्रीट करता है, SPAM, और फिर उसे आपके स्पैम के फोल्डर में डालता है। अगर आपको कोई स्पैम ईमेल आती है या ऐसी ईमेल जो कोई फ्रॉड ईमेल है, स्कैम ईमेल है, तो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर ये देखिए मैं अपना माउस लेकर गई तो नीचे लिखा है रिपोर्ट स्पैम। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्वर्सेशन स्पैम की तरह मार्क हो जाती है। अब होता क्या है कि हम में से कुछ लोग कॉन्वर्सेशन को या ईमेल आईडीज को स्पैम मार्क करते हैं। इससे अगली बार जब ये मेल आती है तो ये सीधा स्पैम फोल्डर में जाती, तो ये हमारे इनबॉक्स में क्लटर नहीं करती। अगर हम स्पैम नहीं मार्क करेंगे तो वो हमारे इनबॉक्स में हो सकता है अगली बार आ जाए। नाइजीरिया, रशिया और देशों में बैठे चोर, स्कैमस्टर आपको फ्रॉड करने के लिए हर समय नई टेक्निक्स अपनाते रहते हैं। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए और किसी के लालच में मत आइए। ईमेल स्कैम्स से बचिए। क्या कोई ऐसी साइट या ऐप है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये स्कैम है या नहीं? तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं स्कैम और नॉट सीरीज में उस पर वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।